हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इन्वेस्टग्राम। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एनपीएस और यूपीएस का बीच में कन्फ्यूज़न में है, तो चलिए एनपीएस और यूपीएस का बीच में ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं ये वीडियो से। गवर्नमेंट एक नया यूपीएस स्कीम लेके आया है। ये यूपीएस स्कीम अप्रैल 2025 से लागू हुआ है, मगर अभी कौन एनपीएस में है उसको चूज़ करना है। एनपीएस नहीं तो यूपीएस, ये जून 30 का अंदर ही चूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत लोग ऐसा है एनपीएस और यूपीएस का बीच में परेशान में है, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं सेलेक्ट करना है। लंबा सर्विस है तो कौन सा अच्छा रिटर्न्स देता है, कौन सा बेनिफिट है, कौन सा नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज में रहता है। ठीक है, अभी पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एनपीएस एंड यूपीएस। पहले ये देखते हैं। एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो तो ओपीएस का जगह में, ओल्ड पेंशन का जगह में लेके आया गया है। तो एनपीएस में असली क्या होता है? ये एनपीएस है, कोई भी ले सकता है उसमें। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है और प्राइवेट वाला ले सकता है। इसमें ये एक्चुअली मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स है। अगर आप भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आपका सैलरी में 10% कट होगा, गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें फिक्स्ड गारंटी पेंशन कुछ नहीं होता है। ये पूरा आपका रिटायरमेंट समय में एन्युटी खरीद करते हैं, उसका हिसाब से उस टाइम पे आपका कार्पस कितना होगा उसका ऊपर डिपेंड होता है। चलिए अभी यूपीएस के बारे में बात करते हैं। यूपीएस क्या है? ये यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेके आया है एनपीएस का जगह में। इसमें भी ऐसा ही है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उसका सैलरी से 10% डिडक्ट होगा और गवर्नमेंट भी 10% जमा करेगा। इसको दोनों को मिलकर इंडिविजुअल कार्पस बोलेगा। और गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए मिनिमम गारंटी पेंशन देने के लिए और एक्स्ट्रा 8.5% इन्वेस्ट करेगा। और इसमें है मंथली गारंटेड मंथली पेंशन मिलेगा। ये एक्चुअली 10,000 मिनिमम आफ्टर रिटायरमेंट बोल के लेके आया है। अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 साल के बाद रिटायर्ड होता है उसको 10,000 मिनिमम पेंशन बोल के लेके आया है। लेवल कैसा होगा ऐसा वेरी होगा। ये अगर कोई एम्प्लॉय 25 ईयर्स सर्विस करता है, नहीं तो सर्विस करने के बाद रिटायर लेता है, नहीं तो उसका रिटायरमेंट का समय आता है, उस समय में 12 महीने का एवरेज का आधा प्लस डीए पेंशन मिलेगा उसमें। ये क्या है? सेफ और प्रिडिक्टेबल पे आउट होता है। वो तो बहुत सेफ्टी अगर मुझे महीना में इतना चाहिए ये आराम से मिल जाएगा। ये यूपीएस स्कीम है। अभी देखते हैं एलिजिबल कौन है एनपीएस और यूपीएस के अंदर। एलिजिबिलिटी इसमें एनपीएस में ये सारा लोगों के लिए एप्लीकेबल है, मगर यूपीएस है ये ओनली सारा लोगों के लिए नहीं है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। अभी एग्जिस्टिंग वालों के लिए है और अप्रैल 2025 के बाद कोई भी ज्वाइन हुआ है उसके बारे में उसके लिए है। एक बार इसमें ऐसा है, अगर एनपीएस एम्प्लॉय एक बार यूपीएस चुन लिया वो ही फाइनल है और रिटर्न एनपीएस में आने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क किसमें क्या होता है। ये एनपीएस में रिटर्न्स होता है डिपेंड्स ऑन मार्केट। ये ऊपर भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यूपीएस में क्या होता है? गवर्नमेंट मैनेजर कार्पस होता है। ये फिक्स्ड रूल्स है, इसमें बहुत लो रिस्क, वो तो बहुत लो रिस्क। अभी चलते एक बार पेंशन कैलकुलेशन के लिए एनपीएस में कैसा होता है, यूपीएस में कैसा होता है। पहले तो एनपीएस में देख लेते हैं। पूरा पेंशन डिपेंड्स ऑन एन्युटी रेट्स प्लस मार्केट वैल्यू। अगर मान लो एक एम्प्लॉय उसका बहुत लंबा सर्विस है, उसका कार्पस बहुत अच्छा है, वो रिटायरमेंट का समय में 60% कार्पस विड्रा कर सकता है और 40% का कंपलसरी वो एन्युटी लेके खरीदना पड़ता है। वो एन्युटी मीन्स कैसा होता है? ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है ना, ऐसा ही एक LIC ऐसा म्यूचुअल फंड्स होता है। ऐसा ही एन्युटी भी सारा डिफरेंट स्क्रिप्ट्स रहता है, उसको आप करना पड़ता है। वो स्क्रिप्ट आपको
एन्युटी रेट वो खरीद करते समय में उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है, वो रेट का हिसाब से आपको महीना महीना में पैसा मिलेगा। इसमें गारंटी कुछ नहीं होता है। एन्युटी में क्या होता है, अगर आप एन्युटी खरीदने से, इसमें दो तरीके का एन्युटी होता है। एक आपका 40% अमाउंट मुझे 20 साल के लिए चाहिए, मगर मुझे अभी 40% दिया है वो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, ऐसा एक होता है। और 40% अभी आप अगर कोई भी एम्प्लॉय उसको मरने तक और वो मरने के बाद उसका वाइफ को, और उसका वाइफ होने के बाद वो पैसा मेरा बच्चों को रिटर्न चाहिए बोल के ऐसा भी सेलेक्ट कर सकता है। मगर उसमें एक ही दिक्कत है, अगर एन्युटी आपको रिटर्न चाहिए तो आपको इंटरेस्ट कम होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, मगर थोड़ा सा रहता है, आपको मंथली पेंशन थोड़ा कम मिल जाएगा। मगर इसमें क्या है, हमारा 40% हम एन्युटी खरीदा है वो भी रिटर्न आ जाता है। यूपीएस, अभी यूपीएस का पेंशन है, इसमें क्या होता है 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स एवरेज सैलरी होता है। तो इसमें मिनिमम 10,000 पर मंथ दिया जा रहा है। उसमें क्या है, अगर 10 साल ही सर्व किया है उसके लिए 10,000 दे रहा है मिनिमम। और फैमिली पेंशन 60% ऑफ एक एम्प्लॉय, वो रिटायरमेंट के बाद उसका सैलरी, ये पेंशन है 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ एवरेज सैलरी है, वो आधा सैलरी हो गया लगभग, प्लस डीए मिलता है। और ये फैमिली पेंशन क्या है, अगर ये एम्प्लॉय मरने के बाद उसका वाइफ को 60% ऑफ द पेंशन प्लस डीए मिलता है, और वो लीगली वेडेड स्पाउस को मिल जाएगा। इसमें यूपीएस में क्या है, गारंटेड इनकम है, कुछ रिस्क नहीं है। तो चलते हैं इसका विड्रॉल और फ्लेक्सिबिलिटी का देखते हैं। एनपीएस में क्या है, टायर 1 टायर 2 ऑप्शन होता है। कोई भी एक एम्प्लॉय एनपीएस लेते हैं उसके पास दो ऑप्शन रहता है, टायर 1 टायर 2। डिफॉल्ट वो टायर 1 खरीदना पड़ता है। टायर 1 में एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 14% वो पूरा इन्वेस्ट किया जाता है। वो इन्वेस्ट करने के बाद इसमें 75% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अगर आप ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आप टायर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें टायर 1 में ऐसा ऑप्शन है, आपका इक्विटी का परसेंटेज 25 से 50% तक इनहांस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा रिस्क रहेगा, मगर लंबा समय में, वो तो 25 to 30 ईयर्स किसका सर्विस है उसके लिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा कार्पस बन जाता है। मार्केट में अच्छा ग्रोथ है तो आपका कार्पस का भी ग्रोथ ऐसा ही होगा, वो तो बहुत बड़ा कार्पस बन जाएगा। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होने के बाद आप पार्शियली उसको विड्रा कर सकता है, और फंड मैनेजर को आप ही चूज कर सकता है। गवर्नमेंट का डिफॉल्ट तो रहता है, मगर आपको नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई भी आप उसको चूज कर सकता है। वो जाके एनपीएस का वेबसाइट है, एनपीएस का वेबसाइट में जाके आप आपका ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो पूरा चेंज कर सकते हैं। मगर यूपीएस है, ये यूपीएस में लिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी दिया गया है, तो 3 टाइम ही ले सकता है और स्पेसिफिक पर्पस ले सकता है। यूपीएस में 60% लमसम विड्रॉल भी ले सकता है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप 60% लमसम विड्रॉल आप लेंगे वो इंडिविजुअल कार्पस से, तब आपका पेंशन है वो पेंशन कम हो सकता है, प्रोपोर्शनलिटी वो तो। और यहाँ पे और एक सिस्टम है, इंडिविजुअल कार्पस और बेंचमार्क कार्पस। इंडिविजुअल कार्पस क्या होता है, आपका 10%, गवर्नमेंट का 10%, दोनों मिला के आपका इंडिविजुअल कार्पस में इन्वेस्ट होगा। ऐसा एनपीएस में कैसा इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा ही होगा। और 8.5% गवर्नमेंट एडिशनली दे रहा है, वो गवर्नमेंट का सेफ्टी के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है एक एम्प्लॉय को मिनिमम पेंशन देने के लिए, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी इंडिविजुअल कार्पस हो गया, 10% आपका, 10% गवर्नमेंट का, वो भी इन्वेस्ट किया जाता है। वो अमाउंट भी अगर लंबा समय है वो भी अच्छा अमाउंट हो जाएगा। मगर यहाँ पे दिक्कत है, आपको वो 60% निकालने से आपका मंथली पेंशन कम हो जाएगा। इसमें आपका चार्ज नहीं होता है इन्वेस्ट, ये ऐसा ही है, वो तो डिफॉल्ट पैटर्न में क्या है, पूरा इंडिविजुअल कार्पस 75% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट डेब्ट्स में और 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है।
इसमें भी ऐसा है, आप 50% का इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है, गाउट फंड मैनेजर ही होगा उसमें। आपका मर्जी से आप चेंज करने का नहीं है, गाउट फंड मैनेजर को ही चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे। चलिए ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो एनपीएस में बहुत बड़ा रिटर्न्स मिलने का चांस है, और यूपीएस में क्या है, स्टेबल मगर कम रिटर्न्स मिलता है। ये ऑलरेडी डिफाइन लिमिट्स में ही मिल जाएगा। मगर आता है अभी फाइनल मुद्दे का बाद, असली मुद्दे का बाद फाइनल मुद्दा। अभी एनपीएस चूज करना है कि यूपीएस चूज करना है कि थोड़ा कंफ्यूज में रहते हैं। मगर देखिए, कोई भी एक एम्प्लॉय, उसको लंबा टेन्योर, वो तो 25 to 30 ईयर्स है, 30-35 ईयर्स है, और एनपीएस में थोड़ा रिस्क लेने का कैपेसिटी है, और रिस्क अच्छा रिटर्न्स वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सोचता है, वो ज़रूर आप एनपीएस लेना। मगर आपको एक टिप बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। अगर एनपीएस लेंगे ना, एनपीएस में आपका डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टिंग पैटर्न है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर एनपीएस लिया तो आपका 25% इक्विटी से 50% बढ़ाइए। इसमें क्या होता है, रिस्क रहता है, नहीं मगर लंबा समय में मार्केट कभी धोखा नहीं देगा। लंबा समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा। कभी कभी 12%, कभी कभी 15%, कभी कभी 18% में मिलने का चांसेस रहता है। मगर कौन एम्प्लॉय मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे हर महीने इतना पैसा आने से हमारा चलेगा बोल के किसको रहता है, वो एम्प्लॉय ज़रूर यूपीएस चूज़ करता, रिस्क नहीं लेना है तो आराम से रहना, आराम से यूपीएस सेलेक्ट करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप कौन सा पेंशन सेलेक्ट कर रहा है कमेंट करके बताइए, और हमारा वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गाउट स्कीम्स एंड फाइनेंशियल वीडियोस और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ये आपके लिए फ्यूचर में हम अच्छा वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।